हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने स्कूटी चलाना सीखा होगा और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें अब आप बाइक चलाना सिखाओ। तो आज से अब हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसपे मैं आपको चलाना सिखाऊंगा बाइक। और भाई यहाँ पे हम बिगनर टू प्रो सीरीज में हम जाने वाले हैं। यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। बिल्कुल अगर आपको बाइक के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि बाइक स्टार्ट भी कैसे करते हैं, तो भी हम आज की वीडियो से आपको बाइक चालू करने से लेके बाइक को उठाना, पिक करना, बाइक को चलाना, बाइक को गियर कंट्रोल करना और सुपर फाइन तरीके से आप बाइक राइड कैसे कर सकते हैं, इस पर हमारा पूरा ट्यूटोरियल सीरीज होने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से ट्यूटोरियल दिखा देता हूं, आपको थोड़े से मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि बाइक में चीज़ें क्या क्या होती हैं। इसके बाद से हमारी सारी वीडियो हमारे गोप्रो से शूट होने वाली है, जिस पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल सुपर क्वालिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अब बाइक में सबसे पहले होता क्या क्या है। अभी जिस बाइक से हम सीख रहे हैं वो तो है R15। नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, चाहे आपके पास R15 हो, चाहे आपके पास स्पोर्ट बाइक हो, चाहे नॉर्मल सी एक सिंपल सी ही आपकी फैमिली बाइक क्यों ना हो, सब में एक सी चीज़ होती है। फ़र्क होता है तो सिर्फ गियर का होता है। वो क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हैंडल रहता है हमारा। हैंडल के साथ साथ यहाँ पे रहता है क्या है, एक्सीलेटर। ये होता है हमारा थ्रोटल। अब स्कूटी में भी एक्सीलेटर रहता है, हमारा बाइक में भी एक्सीलेटर रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज रहता है वो रहता है यहाँ पर सब आ जाता है क्लच। हमारी स्कूटी पे यहाँ रहता है भाई रेयर ब्रेक और यहाँ रहता है फ्रंट ब्रेक, लेकिन यहाँ पे रहता है हमारा, यहाँ पे बाइक में क्या, यहाँ रहता है हमारा फ्रंट ब्रेक। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा रहता है ये रहता है हमारा बैक ब्रेक रहता है। यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक्स नहीं होते दोस्तों, जैसा स्कूटी में रहता है ना कि हम ये वाला ब्रेक भी दबाते हैं तो दोनों टायर पे हमारा ब्रेक लगता है, चाहे हम ये वाला ब्रेक लगाएं तो भी हमारा दोनों टायर पे ब्रेक अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक्स नहीं होते। यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पे ये फ्रंट ब्रेक ही काम करेगा, यहाँ पर ये बैक ब्रेक में ही काम करेगा। और ये रहता है हमारा क्लच। अब क्लच का क्या काम रहता है, क्लच का ही सारा मेन रोल पार्ट रहता है बाइक में। ओनली क्लच है, क्लच से पूरी गाड़ी चल भी जाती है, गाड़ी रुक भी जाती है। हाँ, एक्सीलेटर लेना पड़ता है। क्लच होता ये है कि जैसे हम ये क्लच दबाते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे गियर शिफ्ट करते हैं। अब देखो, जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक रहती हैं या जो हाई सीसी की गाड़ी रहती है, यहाँ पे सिंगल लीवर रहता है। यहाँ पे यही एक बार हमारा नीचे जाएगा तो यहाँ पे गियर लगेगा, इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऊपर करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे गियर चेंज होते जाएंगे। और बाकी जो आपकी जो नॉर्मल बाइक रहती है वहाँ पे आप देखेंगे कि दो लीवर रहते हैं। यहाँ से हमारा गियर न्यूट्रल होता है और पीछे साइड वाला जो रहता है उसको जब हम दबाते हैं तो उसमें हमारा ब्रेक लगता है। कुछ गाड़ियों में रहता है क्या है कि सामने गियर लगता है और पीछे न्यूट्रल होता है। तो ये आपको बेसिक अपनी गाड़ी में पता होनी चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स बाइक रहती है वहाँ पे सिंगल लीवर रहता है, जो नॉर्मल बाइक रहती है वहाँ पे दो लीवर रहते हैं, एक पीछे एक आगे। तो नॉर्मल जो होंडा वगैरह हीरो हो गई, वहाँ पे सारी गाड़ियों में आप देखेंगे कि पीछे गियर लगता है, सामने न्यूट्रल होता है। और जो थोड़ी सी बजाज वगैरह की गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आगे गियर लगता है और पीछे से न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक, आप समझ गए होंगे कि ये हमारा हो गया गियर, ये हो जाता है हमारा क्लच, ये होता है हमारा फ्रंट ब्रेक और वहाँ पे ये होता है हमारा बैक ब्रेक। तो बेसिकली इतने सब से हमें गाड़ी को चलाना सीखना है। अब गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी होती है चालू, और गाड़ी चालू करना बड़ा ही सरल काम रहता है लेकिन बड़ा ही कठिन काम भी रहता है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपकी सेंसर वाली गाड़ी है, जैसे कि हमारी गाड़ी सेंसर वाली है, ये इजेक्टर की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही इजेक्टर ऑन होते तक हमें वेट करना पड़ता है। इसके बाद कुछ गाड़ियों में देखेंगे आप कि यहाँ पे बटन से रहती है, स्विच रहती है। तो ये स्विच को हम जब यहाँ पे करते हैं तो गाड़ी ऑन रहता है और यहाँ करते हैं हम तो ऑफ हो जाती है। तो ये हमने कर लिया ऑन। इसके बाद कुछ गाड़ियों में आप देखेंगे कि सेंसर लगे रहते हैं कि जब तक हमारा जो स्टैंड रहता है वो ऊपर ना हो जाए कुछ ऐसा, तब जाके गाड़ी होती है चालू। अब हमारे यहाँ पे कंसोल है तो हमारे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि गाड़ी क्या है, एक गियर में है। यहाँ आप देखेंगे कि गियर का इंडिकेटर बना हुआ है कि गाड़ी हमारी अभी एक गियर में है। तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी को करना है न्यूट्रल। अब आपकी गाड़ी में अगर इंडिकेटर नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको गाड़ी आगे पीछे करके देखना है। ये देखो, ये गाड़ी बस इतने में फंस जाएगी, गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी तो समझ जाओ कि गाड़ी गियर में है। तो सबसे पहले हम दबाएंगे अपना क्लच। क्लच दबाए के बाद हम यहाँ पे अपना गियर को न्यूट्रल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे गाड़ी न्यूट्रल होती है तो एन करके यहाँ पे एक लाइट आ जाती है दोस्तों। हर गाड़ी में एन करके लाइट आती है। अब आप देखेंगे कि गाड़ी हमारी पूरी पीछे हो रही है, पूरी आगे हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे सेल्फ लेने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बटन ऑफ होगी तो सेल्फ नहीं लिया जाएगा। ये देखो, और गाड़ी जैसे यहाँ पे ऑन होती है तो हमें यहाँ पे ये बटन हम दबाएंगे, इससे हो जाएगा सेल्फ। इस गाड़ी में किक नहीं होता। अगर आपको किक स्टार्ट करना सीखना है तो कमेंट करना, मैं अपनी दूसरी गाड़ी लेके आऊँगा जिसमें किक है। अब गाड़ी को चालू करते टाइम आपको एक्सीलेटर लेना नहीं है। अगर हम एक्सीलेटर ऐसा लेके गाड़ी चालू करेंगे
तो हमारी गाड़ी चालू नहीं होगी। तो गाड़ी चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेटर को बिल्कुल 0 पे छोड़ना है और उसके बाद हम यहाँ पे दबाएंगे और देखो, और ये गाड़ी हो गई हमारी चालू। अब हम यहाँ पे थ्रोटल देंगे तो ये देखो, आप आवाज़ समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी अब पूरी तरीके से चालू हो गई है। अब दोस्तों अगर आपकी गाड़ी गियर पे रहती है ना, जस्ट लाइक ये कि अगर हमारी गाड़ी गियर पे, हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो अब अगर हमारी गाड़ी गियर पे है तो भी हमारी गाड़ी यहाँ पे चालू नहीं होगी। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लेंगे, तब हमारी गाड़ी चालू होगी। तो अगर आप अभी बिगनर हो तो कोशिश ये करना कि अपनी गाड़ी को पहले हम यहाँ पे न्यूट्रल मोड में ले आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे गियर इंडिकेटर है और यहाँ पे एन दब गया, तो अब ये गाड़ी हो गई हमारी नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक सी चालू। अब इसके बाद हम यहाँ पे जैसे सेल्फ लेंगे तो हमारी गाड़ी हो जाती है चालू। अब इसके बाद की वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि गाड़ी को चलाया कैसे जाता है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन। अब गाड़ी चलाने से पहले आपको सावधानी क्या क्या रखना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी आपको ये रखना है कि आपकी गाड़ी में होने चाहिए मिरर्स। अब बिना मिरर्स के गाड़ी अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल चलाना छोड़ दो, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको भीड़ वाले इलाके पर नहीं जाना है, बिल्कुल आउट एरिया में आओ जहाँ पर देखो आप दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ताकि आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपके पास होना चाहिए एक हेलमेट। अब कैसा भी हेलमेट हो, ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, लेकिन आपकी सिर को बचाएगा ये सेफ्टी के साथ, तो आपका होना चाहिए हेलमेट। आपके चारों इंडिकेटर होनी चाहिए आपकी गाड़ी में, ताकि आप कहीं भी टर्न दे रहे हैं तो पीछे से आने वाले को समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं गाड़ी में बेसिकली। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी में ये रहते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ खास चीज़ है, ये है ABS वाली गाड़ी, तो यहाँ पे ब्रेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी ABS है तो अच्छी बात है, अगर ABS नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फंडा दोनों का एक सही रहता है। बस ये थोड़ी सी स्पोर्ट सेगमेंट में आ जाती है तो उसमें फीचर्स हमें थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अब अगली वीडियो से हम चलाएंगे हमारा GoPro कैमरा, हेलमेट हमारा यूज़ रहेगा और मैं आपको सिखाऊंगा टर्न बाय टर्न कि आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारी दूसरी वीडियो में, जाके ज़रूर चेकआउट करिए।